नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि AKTU के एग्जामिनेशन कॉपी एक्सटर्नल आपको कैसे लिखनी है, क्या फॉर्मेट होगा, क्या उसका सही तरीका है लिखने का। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो हम केवल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, ना कि हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा। थ्योरी सब्जेक्ट में हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जितना आज तक करके आए हैं उससे हमारा एक आध नंबर ही कम मिला है। किसी किस्म तो हमें 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, हम खुद पता नहीं हमको कहाँ से मिल जाता है, हमको खुद ही नहीं पता रहता है। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको साथ में 2 स्केच ले जाने हैं, एक ब्लू एक ब्लैक। अगर आप स्केच ले जाते हैं तो ठीक है, अगर स्ट्रिक पेन ले जाते हैं तो वो भी ठीक है। अगर दोनों में से कोई ले जाते हो तो एक ब्लू और एक ब्लैक होना चाहिए। अगर आप कॉपी मतलब लाइनिंग करते हैं साइड में, तो इस तरीके से आप कॉपी लाइनिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ब्लू स्केच से आपको क्वेश्चन डालना है। क्वेश्चन डालने का सही तरीका क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर इसे मान लीजिए फर्स्ट का कौन सा, मान लीजिए बी पार्ट है तो यहाँ बी लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ये होगा इसका सही तरीका, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को जितना क्लियर दिखेगा, जितना सफाई से दिखेगा, उतना ही आपको नंबर मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। और एक बात बता दें कि आपको जो भी चीज़ लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि पॉइंट वाइज हम जब डिप्लोमा करते थे, तो अगर हमारा फर्स्ट ईयर जब था तो नहीं हम मानेंगे, हमें बॉर्डर पे ला के लटकाया गया था। फिर क्योंकि हम सही लिखे थे लेकिन हम पैराग्राफ पूरा लिखे थे, फिर हमें मैम ने बताया था कि बेटा तुम जो कॉपी लिखा करो वो पॉइंट वाइज लिखा करो, अच्छे नंबर मिलते हैं। हमने उनको फॉलो किया था, हमारा नंबर वही 50 में 42, 38 ऐसे हमारा नंबर आने लगा। वही चीज़ हम बीटेक में भी फॉलो करते हैं। अब बीटेक में भी हमारा नंबर कटता नहीं है, एक आध नंबर भले कट जाता है, किसी किसी ने तो ज़्यादा मिल जाता है, इससे ज़्यादा हमारा नहीं कटता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं पॉइंट वाइज लिखा करिए। और एक बात, अपनी जब आप स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में आपको सही लिखना है। जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट करें, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको वो सही लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको गलत नहीं लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3-4 पेज जो भी एग्जामिनर पढ़ता है वहीं से एनालाइज कर लेता है कि लड़का कैसा लिखा होगा। अभी हम इसका फैक्ट बताएंगे, हमारा एक एक्सपीरियंस और है, अभी हम लास्ट में आपको वीडियो को बताएंगे वो कैसे, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से हमें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी और होती है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अभी आगे बता रहे हैं, पहले फॉर्मेट जानते हैं कैसे कॉपी लिखनी है। देखिए, आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन डालना है। उसके बाद मेन हेडिंग, क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा है उसका डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन एकदम सही लिखना है। मेन हेडिंग क्या रहेगा, 1 नंबर ऐसे डालिएगा, ठीक है। मेन हेडिंग, ठीक है। ये मेन हेडिंग लिखने के बाद इसके नीचे 2 लाइनिंग इस तरीके से खींच दीजिएगा। ये लाइनिंग वाला काम आप तब करिएगा जैसे कि एक सेक्शन जब अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एक सेक्शन का पूरा क्वेश्चन, तब ये काम करिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन कॉपी देखने में सुंदर दिखती है, उससे नंबर आपका मिलता है। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से कर देना है, इस तरीके से कर देना है। हाँ, अब डिफिनीशन लिख दीजिए। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, टाइप्स लिखना है, इसका वेरियस टाइप्स क्या हैं। तो अब पॉइंट वाइज देखिए, जब डिफिनीशन लिखिएगा, मान लीजिए इसमें 2-3 पॉइंट है, तो आपको पॉइंट क्या लिखना है, कैसे, स्टार लगा के, इस तरीके से आपको स्टार लगा के लिखना है। स्टार लगाने का एक लॉजिक है, अभी हम वेरियस टाइप्स जब बता रहे हैं तब इसका पता चलेगा क्या लॉजिक है। वीडियो पूरा देखिएगा। अब दोबारा सर्च नहीं करेंगे यूट्यूब पे कि हाउ टू राइट AKTU एग्जामिनेशन कॉपी, ये सब सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि खुद का लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन पॉपुलैरिटी कमाने के लिए वीडियो बना के डाल देते हैं। इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से बहुत सटीक तरीका बता रहे हैं, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं रहता तो हम ये नहीं कहते कि हमको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का भी एक्सपीरियंस हम बताते कि है, लेकिन हमको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है। जो इस चैनल पे जो भी वीडियो मिलेगी, जो भी जानकारी मिलेगी, वो सही मिलेगी, ठीक है। तो
अब आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है, ये स्टार लगा के पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको करना है टाइप्स लिखना है, टाइप्स। इसी तरीके से सभी हेडिंगों के नीचे इसी तरीके से आप कर दीजिएगा। टाइप्स में आपको जितने टाइप्स हों सबको एक ही जगह लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए 4 लिखें, अगर आपको हेडिंग पता है, टाइप्स पता है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता है, फिर भी आपको सारे यहीं लिखने हैं, जितने हैं सब यहीं लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपको देखिए जो हेडिंग में जो चीज़ आपको पता है, ठीक है, वो पहले और लास्ट वाले में जो पता है वो लिखिएगा, बीच में जो नहीं पता है उसको लिखिएगा। इसका ये लॉजिक है, हम बता रहे हैं क्या लॉजिक है। अब ये स्टार लगा के आप टाइप्स लिखे हैं, इसके बाद आपको यहाँ स्टार लगा के आपको ये टाइप्स लिखना है। मान लीजिए ये टाइप्स लिख दिए, ये टाइप्स लिख दिए, ये आपको आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो आप सीधे स्टार लगा के ये लास्ट वाला लिख दीजिए। आप स्टार लगाएं तो एग्जामिनर कहाँ तक देखेगा, आपका 1 देखेगा, 2 देखेगा, 3rd नंबर सोचेगा कि लड़का पूरा लिखा ही है। आप यहाँ नंबर तो डाले नहीं है कि नंबर डालें तो भाई 4 नंबर तक चेक करेगा, चारों पॉइंट लिखा है कि नहीं। तो इसका लॉजिक यही है कि आप स्टार लगा के लिखेंगे तो वो देख भी नहीं पाएंगे, एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं दे पाएगा कि चारों पॉइंट लिखा है कि नहीं, ये लॉजिक है। अगला पॉइंट आपको क्या करना है, ये जो 3rd नंबर पे आपको लिखना है वर्किंग। यदि हो तो वर्किंग अगर है तभी लिखिएगा, अगर वर्किंग है तब लिखिएगा। और इन सब का एग्जाम्पल, अगर जैसे कि मेन हेडिंग वगैरह लिख रहे हैं, एग्जाम्पल आपको पता है तो एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल ज़रूरी होता है। अगर नहीं पता है तो अलग की बात है। वर्किंग लिखिएगा। वर्किंग लिखने के बाद आपको एप्लीकेशन लिखना है। वर्किंग लिखने के बाद आपको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखना है, एंड डिसएडवांटेज लिखना है। सबके नीचे इसी तरीके का ये आपका हो जाएगा फॉर्मेट लिखने का। और दूसरी बात, अगर ग्राफ है तो आप ग्राफ ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ग्राफ पे नंबर बहुत अच्छा मिलता है। ग्राफ और फिगर पे अगर आप ग्राफ और फिगर अच्छे से बनाए हैं तो आपका नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। थ्योरी में तो सभी लोग जानते हैं आधा नंबर 1 नंबर कट जाता है, लेकिन वैसे नंबर कटने का चांस एकदम नहीं रहता। ग्राफ देखिए, मान लीजिए वेरियस टाइप्स हैं, इसी का ग्राफ हो कि टाइप्स के ही ग्राफ हैं कि ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, तो ये टाइप्स यहाँ लिखें, यहाँ टाइप्स लिखें। उसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ इसका टाइप लिखें मेनली मुख्य रूप से। उसके बाद इसके कई टाइप्स होते हैं, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना के आप दिखा दीजिए। ये चीज़ ऐसे ग्राफ बना के दिखाएंगे तो और आसानी होता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। क्योंकि देखिए ह्यूमन वैल्यू एक सब्जेक्ट है, ह्यूमन वैल्यू हमें यूपी बोर्ड से आए थे, हमें एकदम समझ में नहीं आता था कैसे हम याद करें क्या करें। हमारा दोस्त हमको 7 पेज दिया था, हमने इसी फॉर्मेट में लिखा था, वो भी 7 पेज में हमको 5 पेज हमने याद किया था उस टाइम, ठीक है। अब वही हमने 5 पेज लिखा था। अब बहुत अच्छा, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू में 7, 8, 10 क्वेश्चन है, वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है, तो हमने वही लिखा था। हमारा 45 नंबर था। इस लास्ट में स्टार्टिंग में हमने सही लिखा था, 5 पेज 6 पेज जो भी थे हमने बहुत अच्छे से एकदम सुंदर लिखा था, आराम से लिखा था, कोई जल्दीबाजी नहीं किया था। और लास्ट में कम टाइम बचा, वही भाषा लिखें, खुद पढ़ें या राम में पढ़ें, वो इसी तरह के हमने लिखा था। तो नंबर देखिए, स्टार्टिंग अगर अच्छा लिखे हैं, स्टार्टिंग में ही वो समझ जाता है एग्जामिनर कि लड़का कैसा लिखा है, ठीक है।
हाँ, तो अब ग्राफ की बात होगी। अब फिगर कैसे बनाना है, देखिए फिगर कैसे बनाना है। मान लीजिए हमारी कॉपी इस तरीके से, एक पेज ये है और एक पेज ये है। अगर क्वेश्चन आप यहाँ डाले हैं, ठीक है, तो फिगर यहाँ बनाइएगा, ठीक। अगर मान लीजिए हम पिछला क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखते लिखते हम इस पेज पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन डाल रहे हैं इस पेज पे क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो आपको फिगर कहाँ बनाना है, पहले तो आप मेन हेडिंग डाल के जो क्वेश्चन पूछा उसका डिफिनीशन लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, याद रहे पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखने का एक फ़ायदा और है कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लिखें, ये हम लिखते लिखते आए, दूसरी लाइन में हमारा आ गया, एक लाइन छोड़ेंगे फिर तीसरी लाइन में पॉइंट स्टार लगाएं, फिर पॉइंट वाइज लिखेंगे। इस तरीके से कॉपी भी भर जाती है, ठीक। तो आप यहाँ जब आप क्वेश्चन लिखिएगा, जब यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसी के नीचे आप फिगर बना दीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, यही पूरा पेज भर गया, तो आगे पेज में मजबूरी है वो तो बनाना, तब तो मजबूरी है, आगे पेज में हम अगले नेक्स्ट पेज में ही हम फिगर बनाएंगे। अब फिगर बड़ा बनाइएगा, छोटा नहीं, भले वो एक पेज में पूरा फिगर आ जाए। डिफिनीशन मान लीजिए लिखे 4-5 लाइन में हमारा डिफिनीशन हो गया, तो पूरे पेज में ही फिगर बना दीजिए, फिगर बड़ा बनाइएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी पूछना तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।